जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैपशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 12 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खबर मेरे पास बहुत अच्छी है और आखिरी में हमारे शहीद को संजय मीणा जी को श्रद्धांजलि के लिए भी मैं अपील करूंगा आपसे। तो पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सीडीएस ने दी पूर्व सैनिकों के लिए सख्त चेतावनी, होगी सख्त कार्रवाई। 14 से 16 अक्टूबर तक बोनस या डीए 3 महीने एरियर का भुगतान, लेटर जारी। 8 सीपीसी की देरी पर सांसद तक मार्च, जंतर मंतर प्रदर्शन, रक्षा लेखा विभाग की एडवाइजरी। नवंबर की पेंशन पर रोक, रिटायर के 12 महीने पहले 4 लिस्ट। पीपीओ पेंशन डीओपीपीडब्ल्यू कल 31 फर्जी पूर्व सैनिक, आज फर्जी सैनिकों हुए गिरफ्तार और 6000 पूर्व सैनिकों की भर्ती, सैनिकों ने जताया आभार। और अंत में संजय मीणा जी जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और उनको बहुत बहुत नमन और बिग सैल्यूट हमारे योद्धा को। अब खबर विस्तार से। और उनका जो है आज उनका जो है शहीदी का आज वो है, अग्नि को समर्पित करेंगे। तो आज उनको उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा आखिरी में। तो खबर अब विस्तार से। ऐसा कुछ पोस्ट ना करे जिससे सशस्त्र बलों का अपमान हो, देहरादून पूर्व सैनिक की रैली में सीडीएस अनिल चौहान ने कहा। उत्तराखंड के गढ़ी केट में पूर्व सैनिकों की एक विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों के समर्पण और बलिदान की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिकों के समर्थन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अपने संबोधन में जनरल चौहान ने पूर्व सैनिकों से सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट साझा करने से बचने का आग्रह किया है जो सशस्त्र बलों का अनादर या अवमानना कर सकती हो। रणनीतिक सोच में अंतर्राष्ट्रीय अंतर को उजागर करते हुए उन्होंने पूर्व सैनिकों को देश की रक्षा, जागरूकता और नैतिकता विमर्श को मजबूत करने में मदद करने के लिए अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक समुदाय की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। नेक्स्ट खबर, पेमेंट ऑफ बोनस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, नॉन पेमेंट पीएलआई आरपीएलआई इंसेंटिव रोजगार रजिस्टर्ड। तो ये पेमेंट दुर्गा पूजा बिफोर दिवाली और एवरी एम्प्लॉय इजिबली सीडीएस जीडीएस एंड रोरिंग about the participate, the very purpose of the payment of bonus is the meet their the social obligation during the festive season, and we are the getting the routine 60 days DS of bonus, and since the many years where are the other organization like railway getting a more than 80 days। तो ये लेटर है अब जो दिया गया है रिस्पेक्टेड को कि हमारे जो पेमेंट और बोनस जो है हमारा वो दुर्गा पूजा के पहले दिया जाए और अपना दिवाली के पहले दिया जाए, और इसमें फेस्टिव सीजन चल रहा है इसलिए, और 60 डेज का बोनस जो देने की कृपा करें, जबकि रेलवे को 80 दिन का बोनस दिया जा रहा है। बाकी आप इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज करने के लिए दिया हुआ है, रिलीज एंड द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द डियरनेस अलाउंस रिलीफ द डीआर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर रिवाइज्ड रेट विद द इफेक्टिव फ्रॉम द 1/7/2026 से। ये जो है 55% से 58% जो डीए हो गया है, ये इसका जो लेटर जारी कर दिया गया है, जो कि 15 से 15 ईयर्स पीरियड, मतलब 15 से 16 अक्टूबर तक देने के चांस है। बाकी आप इसको और भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा लेटर है ये, जो कि दिल्ली को लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सन पब्लिक गवर्नेंस ऑफ पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। नेक्स्ट खबर, ये भी पूरा आगे तक है। और इसके बाद में सिविल पेंशनर ने पेंशन नियमों में संशोधन की निंदा की है, 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की मांग की है। फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन विशाखापट्टनम के सदस्य सिविल पेंशनर ने 10 अक्टूबर को यह जीवीएमएमसी के पास गांधी प्रतिमा पर पेंशन नियमों में संशोधन के खिलाफ और 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2025 के तहत सीसीसी पेंशन नियमों में संशोधन करके पेंशन भोगियों को नए और पुराने पेंशन भोगियों में विभाजित कर दिया गया है। इससे नए पेंशन भोगियों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि नया अधिनियम सरकार को किसी भी समय किसी भी नियम में संशोधन करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन एफओसीपीए इस मुद्दे पर पहले ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है।
कानूनी कार्रवाई के लिए अलावा पेंशन भोगियों को विभिन्न रूप से नाराजगी व्यक्त करनी पड़ रही है। एम चंद्रशेखर राव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को 10 अक्टूबर दिल्ली से संसद तक मार्च निकाला जा रहा है, जिसके बाद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। रक्षा, बीएसएनएल, डाक, आरएएमएस, केंद्रीय पेंशन भोगी आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, एनसीटीएल और बाकी जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, एडवाइजरी फॉर द डिफेंस पेंशन ऑफ द ऑन स्पर्श, please complete your annual identification life certificate before 30 November in order of the ensure the smooth processing of the monthly pension. Various channels of completing annual identification are also detailed in the press release. Thank you for your cooperation on pension. ये एडवाइजरी जारी की गई है स्पर्श की तरफ से कि आप अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अपना 30 नवंबर से पहले भर दें, नहीं तो फिर आपके पेंशन बंद होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए मैं अभी सभी से अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों से अपना अनुरोध करता हूं कि जिसका भी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा है वो इसमें भर दे अपना लाइफ सर्टिफिकेट। और एक आपको और जानकारी देता हूं कि जीवन प्रमाण पत्र करके एक ऐप है, उसके अंदर आप जाके डायरेक्टली अपना जाके जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। उसमें आपको किसी को पैसा देने की जरूरत है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली उसके अंदर आधार कार्ड से आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और उसका फेस आईडी एक डाउनलोड करना है, जिसके बाद में आप उसके अंदर आराम से जो है लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। उसके अंदर एक कैमरा चालू होगा, कैमरे के अंदर आपको एक 2-3 बार आपको आंखों को बंद चालू करना है और उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट भर जाएगा। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आगे एक बार दे दूंगा, बाकी अच्छी है, अगर उससे आप भरना चाहे तो अच्छा है। आपको पैसे जो बोलते हैं अपना इसमें जो जाना पड़ता है अपना भराने के लिए, उसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप अपना डायरेक्ट भर सकते हैं बैंक में और कहीं पे भी जाके। नेक्स्ट खबर, कंप्यूटेशन गाइडेंस ऑफ द टाइमली पेमेंट ऑफ द रिटायरमेंट ड्यूज, द पेंशन एंड पेंशनर्स ड्यूज एंड इश्यू पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ऑल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सेंट्रल सर्विस एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है कि उन्होंने बताया कि टाइमली उनको जो उनका पीपीओ और वो जो रिटायरमेंट के बाद में जो इंटरनल बनता है वो उनको टाइमली भेज दिया जाए। इसके बारे में एक लेटर है, ये आप भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय होगा, इसलिए आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। ये इसमें दे रखा है कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट एम्प्लॉयज द हु आर द ड्यू द रिटायर विद इन 12 to 15 month हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 1 जनवरी से अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ईच ईयर, 31 जनवरी से 30, ये इसमें डेटे दे रखी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है इसमें पूरा बताया गया है आपको। आप इसकी पूरा पढ़ के आप इसको अपना यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। रुड़की छावनी में फर्जी सैन्य कर्मी बनकर घूम रहा एक व्यक्ति पकड़ा गया है, मकसद और संबंधों की जांच शुरू की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की सैन्य छावनी में के अंदर एमईएस गेट के पास गुरुवार को खुद को भारतीय सेना का जवान बताकर घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़ा गया। सेना के खुफिया विभाग से मिली सूचना के आधार पर सेना, स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद डोभाल के अनुसार सेना के खुफिया अधिकारियों ने सबसे पहले सैन्य क्षेत्र में उस व्यक्ति को देखा और उनकी गतिविधि पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने रुड़की पुलिस को सूचित किया, जिसके तुरंत स्थानीय खुफिया इकाइयों ने साथ मिलकर उसकी पहचान और पुष्टि की। डेबिट कार्ड जाली, सेना पहचान पत्र बरामद। झुंझुनू जिले के कोलासिया गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार के रूप में पहचान गए हैं। इस व्यक्ति को सेना की वर्दी पहने और कई संदिग्ध सामान के साथ पाया गया। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कथित तौर पर 18 बैंक के डेबिट कार्ड, एक जाली सेना का पहचान पत्र, एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, एक नेम प्लेट और उसकी वर्दी बरामद की है। पुलिस ने पुष्टि की कि यह सशस्त्र बलों का सदस्य नहीं था। उच्च सुरक्षा वाले इलाके में उसकी मौजूदगी के पीछे का मकसद अभी जांच के दायरे में है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसकी कोई बड़ी योजना या संबंध है। सामाजी में खुद को सेना का अधिकारी बताने वाली महिला रिहा, गिरफ्तार। इससे पहले भी सितंबर में संभाजी नगर की एक 48 वर्षीय महिला को कथित तौर पर एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी होने का दिखावा करने के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तो मैं अपने जो सैनिक भाई जो कि अभी ड्यूटी पर तैनात है और जो ऑन सर्विस है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आसपास के एरिया में जो अपना आसपास जो ड्यूटी देने जाते हैं उसमें जरूर देखें कि कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम तो नहीं रहा है जो कि आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है। वो हो सकता है कि आईएसआई का एजेंट हो या आपकी जो सेना की जो अपनी खुफिया जानकारी है वो लीक करने की कोशिश कर रहा हो या आपसे बरामद करने की कोशिश कर रहा हो। तो इसलिए सदा सतर्क रहें।
आजकल नए नए पेपरे हो रखे हैं। नेक्स्ट खबर, पीएम मिनिमम में हाल से पास्को फॉर द एम्प्लॉय 6000 एक्स सर्विसमैन, जो कि पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर डिफेंस सर्विस ने हॉर्टिकल्चर महेंद्र भागवत ऑन द थर्सडे एक्सटेंड द वन ग्रेटिंग द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द पंजाब एक्स सर्विसमैन। ये जो एक्स सर्विसमैन है पंजाब के लिए, उन्होंने 6000 एक्स सर्विसमैनों को नौकरी देने के लिए बोला है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। और इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के वेलफेयर रिलेशन के लिए पॉलिटिक्स पुलिस एंड इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने दिया है। तो इनका जो है हमारे वहाँ के जो पंजाब के जो भाई है उन्होंने इनका साधुवाद किया है और बहुत ही अच्छा इनका ये सोच है और बहुत ही अच्छी सरकार की ये योजना है, जिससे कि हमारे सैनिक भाई जो कि भूतपूर्व सैनिक भाई पंजाब में हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया योजना बनाई है, जिससे कि इनको इतने सारे 6000 एक्स सर्विसमैनों को नौकरी मिली। कम नहीं होते 6000, और बहुत ही अच्छी एक ये सराहना वाला कदम है। मैं इनको साधुवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा है। और एक अब एक दुख भरी खबर है, हमारे मध्य प्रदेश के गांव इंदौर इंदौर डिस्ट्रिक्ट देवास डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले गांव, एक सवरसी गांव है, वहां के हमारे जो एक संजय मीणा जी हैं जो कि शहीद हो गए हैं और उनकी आज अंतिम यात्रा थी। और उसमें बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ के राजनीतिक नेता प्लस हमारे एक्स सर्विसमैन मध्य प्रदेश एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सदस्यों ने भाग लिया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो मैं हमारे संजय मीणा जी को बैक सल्यूट करता हूं और मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इन्होंने हमारे भारत माता के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। ऐसे वॉरियर को मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे संजय मीणा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। और मैं भी आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप सभी भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे सैनिक भाई संजय मीणा जी को सत सत नमन। और वॉरियर को हमारे, ये जहां भी रहे खुश रहे और अपना जो है इन्होंने अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ये अरुणाचल प्रदेश में जो है पोस्टिंग थे जहां पे ये शहीद हुए हैं। तो आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है, हमारे संजय मीणा जी को। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।